हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पहला प्रश्न। अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया? क्या अजय पाल ने करवाया, अर्णोराज ने, या अजय राज ने, या जगदेव ने? अजय पाल ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने या जगदेव ने? अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया, ये आपको बताना है। तो थोड़ा सा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा अर्णोराज ने। कब करवाया? तो 1137 ईस्वी में। क्यों करवाया? क्योंकि जो तुर्कों की सेना थी उनका संहार करने के बाद जो खून से धरती है वो रंग जाएगी, तो उसको साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया। तुर्कों का जो खून है ना, उसको साफ करने के लिए। और इसमें पानी किसका आता है? तो इसमें पानी आता है एक तो चंद्रा का और एक बांडी नदी का। बांडी नदी, चंद्रा और बांडी नदी दोनों का पानी है वो इसमें आता है। अर्णोराज को अन्ना जी कहते हैं। इनका समय था 1133 से 1150। 1133 से 1150 तक इनका समय था। इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो अन्ना सागर झील है ना, इसके किनारे पर दौलत बाग का निर्माण है वो जहांगीर ने करवाया था। और इसी को आजकल वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। और इस सुभाष उद्यान में नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बेगम, यहाँ से गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था उसने। इसके अलावा यहाँ पर शाहजहां द्वारा निर्मित बारहदरी है। बारहदरी, 5 बारहदरियाँ हैं। 5 बारहदरियाँ हैं। संगमरमर की ये बनी हुई है, शाहजहां द्वारा बनाई गई है। अर्णोराज है वो कौन से धर्म का अनुयायी था? अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। और भगवान में पुष्कर में जो भगवान विष्णु का वराह मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। वराह मंदिर इसी ने करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है। इसके अलावा अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को, गजनवी को, जो तुर्क आक्रमणकारी गजनवी है उसको बुरी तरह से हराया था। और इनके बारे में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट बात बनती है, इसीलिए चौहानों का जो पितृहंता है जगदेव, उसने इनको मार दिया था। ठीक है, इनकी हत्या कर दी थी अर्णोराज की, जगदेव ने। और ये जगदेव था कौन? तो ये इन्हीं का एक पुत्र था। इसीलिए इस जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहते हैं। पितृहंता। ठीक है। तो ये बातें अर्णोराज के बारे में आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बातें हर एक एग्ज़ाम में बार बार हमें पूछी जाती है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, जो इतनी बातें मैंने आपको बताई। अन्ना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज शैव धर्म का अनुयायी था। इसके किनारे दौलत बाग है जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। झील का निर्माण 1137 ईस्वी में करवाया। अर्णोराज का समय है वो 1133 से 1150 है। और इसमें पानी आता है चंद्रा और बांडी नदी का। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके किनारे झील के 5 बारहदरियाँ हैं जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ये जो दौलत बाग है इसका निर्माण, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर, दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और ये बारहदरियाँ हैं, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये बातें आपको कंफ्यूज मत होना, इसको उल्टा पुल्टा मत कर देना।
इसके अलावा सेव धर्म का अनुयायी, इसका पानी आता है, ठीक है। इसके बारे में पूरी बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये जगदेव पितर अंता है चौहानों का है, इसने इनकी हत्या कर दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये तो पुराना हो चुका है, अभी काम का नहीं रहा है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये लो जी। ये प्रश्न है, आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? क्या भारमल को, भगवंत दास को, मान सिंह को या मिर्जा राजा जय सिंह को? आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मान सिंह। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में भी इसकी नस नस चेक करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसकी भी नस नस चेक करेंगे। तो चलो इसकी नस नस चेक कर ही लेते हैं, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ। इसके बारे में अगर बात करें तो ये फर्जंद का सीधा पहले तो अर्थ होता है पुत्र, इसका अर्थ होता है पुत्र की, ठीक है, पुत्र की उपाधि। और ये है कौन? ये मान सिंह। कौन सा है ये मान सिंह? तो ये मान सिंह फर्स्ट है, मिर्जा राजा मान सिंह प्रथम। इनका शासनकाल है वो 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा। इसके अलावा एक कहावत तो आपने सुनी होगी इसके बारे में, मान सिंह के बारे में, कि अकबर ने इनको कहा था, मुस्कुराते हुए बोला था कि मान सिंह जब खुदा नूर बांट रहा था तब क्या तुम हाजिर नहीं हुए थे? ऐसी आपने इसके बारे में कहावत सुनी होगी। इनके बारे में अगर बात करें तो ये 12 वर्ष की उम्र में ही मुगलों की सेवा में चले गए थे, ठीक है, ये बात इनकी इम्पोर्टेंट है। और ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल था, 9 रत्नों में शामिल था, 9 रत्नों में ये शामिल था। 9 रत्नों में कौन कौन थे? तो एक तो अब्बुल फजल था, एक फैजी था, तानसेन था, बिरबल था, टोडरमल था, और एक राजा मान सिंह, और एक अब्दुल रहीम खान ए खाना, और एक हकीम हुकाम, और एक मुल्ला दो प्याजा। ये 9 हैं, वो अकबर के 9 रत्न थे, इनमें ये शामिल था। और मान सिंह को अकबर ने मिर्ज़ा और राजा की उपाधि है वो अकबर ने दी थी इसको, ठीक है। अकबर का सबसे विश्वसनीय पात्र था ये मान सिंह, अकबर का सबसे विश्वसनीय। और 7000 का इनका मनसब था, ठीक है, 7000 का मनसब था, अकबर ने ही दिया था मनसब। इसके अलावा एक प्रश्न और आता है कि मान सिंह को बिहार का सूबेदार है वो बनाया था, तो जी बनाया था, मान सिंह को ही बनाया था। इसके अलावा जो शिला देवी की मूर्ति है वो बंगाल से है, वो मान सिंह ही लेकर आया था। आमेर के जो महल है उनका निर्माण भी मान सिंह ने ही करवाया था। और जो एक हम नाम सुनते रहते हैं वो एग्ज़ाम में हर बार उससे रिलेटेड प्रश्न आता रहता है, और वो है बल्लू पोट्री। तो वो बल्लू पोट्री इन्हीं के काल में आई थी, मान सिंह के द्वारा आमेर है वो लाया गया था। और कहाँ से लाया गया था? तो लाहौर से लाया गया था, ये वही मान सिंह है, ठीक है। और बल्लू पोट्री का सबसे प्रसिद्ध है वो कलाकार आप जानते ही, कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत है वो सीकर के हैं। और दादू वाणी आपने सुना है दादू जी की, वो मान सिंह के समय ही लिखी गई थी, ठीक है। इनके बारे में और कोई इम्पोर्टेंट बात मेरे को याद नहीं आ रही है, इतनी बातें आप याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। एक मान सिंह का दरबारी कवि था मुरारीदान, इसने क्या किया कि इसने लिखा था मान प्रकाश, ये भी आप याद रख सकते हैं। इनके बारे में इतनी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। ये बातें अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ और फिर वीडियो को अंत करेंगे यहीं पर। ये 2 ही प्रश्न हो पाएंगे। प्रश्न है आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर है मान सिंह प्रथम को। और मान सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि है वो अकबर ने ही दी थी। फर्जंद का अर्थ होता है बेटा। और ये 12 वर्ष
की उम्र में ही मुग़लों की सेवा में चला गया था। इसका समय है 1589 से 1614 ईस्वी। और बल्लू पोट्री लाहौर से यही लाए थे, इन्हीं के समय आई थी। 7000 का मनसब दिया था, 9 रत्नों में ये शामिल थे। और मुरारी दान है वो इनका दरबारी कवि था, जिसने मान प्रकाश है वो लिखा था। इसके अलावा जो शीतला माता मंदिर है, शिला माता का मंदिर, उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये सबसे विश्वसनीय पात्र था अकबर का सबसे विश्वसनीय पात्र था। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ना, उसमें इन्होंने ही नेतृत्व किया था, जो कि युद्ध है वो निर्णायक रहा था। जबकि कुछ ऐसे कहते हैं कि महाराणा प्रताप उसमें विजयी रहे थे। और हल्दी घाटी का युद्ध है वो हुआ था 18 जून 1576 को। तो ये वही मानसिंह है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात और, इनके हाथी का नाम मर्दाना था और महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है वो चेतक था। तो ये भी बातें आप याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इस वीडियो में वैसे हमने 2 राजा को फुल्ली डिटेल से पढ़ लिया है, मैंने आपको बता दिया है। एक तो मानसिंह का और एक अन्ना जी का, अर्णोराज जी का। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, 2 ही प्रश्न हल हो पाएंगे इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी प्रकार से नस नस है वो चेक करते रहेंगे हम। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।